हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होगे, सेफ होगे अपने घर पर और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किए थे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के बारे में पढ़ना। इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। हमारा काम वही होगा, हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, उनको हमें सॉल्व करना है अब की बार विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम अभी तक कौन कौन से मेथड पढ़ चुके हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल हम दो इक्वेशंस कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए let a1 x1 plus b1 y1 plus c1 equal to 0 and a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गई। पेयर मतलब हमने दो लीनियर इक्वेशन क्या कर ली, कंसिडर कर ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है, लेकिन किसका यूज करके? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके। तो हम इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा है x, y और 1, ऐसे ही हम पहले तो जो भी हमारी इक्वेशंस गिवन होगी उनके वैल्यूज को a1, b1, c1 इनसे कंपेयर करेंगे और ये वैल्यूज निकालेंगे। और जिस तरीके से मैंने लिखा है, पहले हम लिखेंगे b1 b2, फिर हम लिखेंगे c1 c2, फिर हम लिखेंगे a1 a2 और उसके बाद फिर से दोबारा b1 b2। अब आपको एरोज दिखाई दे रहे होंगे, जो एरो नीचे की तरफ आएगा पहले वो मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स x बाई b1 c2। जो एरो ऊपर की तरफ जाएगा उसमें क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइड। तो हमारा x के लिए क्या हो जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1। फिर से वही, जो एरो नीचे की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव, जो ऊपर की तरफ जाएगा वो नेगेटिव। तो y बाय में c1 a2 माइनस c2 a1। ओके, और फिर से 1 के लिए a1 b2 माइनस a2 b1। और ये कंडीशन याद रखिएगा कि a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हम इसी को कंपेयर करके हमारी x और y की वैल्यूज निकालेंगे। ओके, तो ये आपके लिए जरूरी है कि a1 b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, तो क्या काम होगा हमारा? x y 1, इनके नीचे हम हमारे कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे और ऐसे ही एरोज लगा के क्या करेंगे? उसको वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमें x की वैल्यू को 1 बाय जो हमारे को नीचे डिनोमिनेटर में है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देन x इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरीके से y की वैल्यूज को थर्ड से कंपेयर करेंगे, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे? आप इक्वेशन से कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी इक्वेशन की उससे। उसके बाद x, y और 1 के नीचे कोफिशिएंट्स को क्या करोगे? अरेंज करोगे जिस तरीके से लिखे गए हैं। उसके बाद हम आगे वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 3.5 का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट ही डिस्कस किया है। क्या है हमारा? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। फाइंड व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले काम आपका क्या है? आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, आपको चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। अगर आपको याद हो, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कितने टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 3 टाइप के। या तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, या तीसरा होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यही पढ़ा था हमने, 3 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े थे। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब हमारी क्या होंगी? लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, मतलब एक पॉइंट पर कट करेंगी। पैरेलल लाइंस होंगी, जब हमारे पैरेलल लाइंस आ जाएंगी तो इसका मतलब कहीं भी हमें कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे हमारे?
जब वो दोनों लाइन क्या हो जाए, कोइंसिडेंट, मतलब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हो। यही चीजें पढ़ी थी हमने। अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस हैं उनको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, उनको दोबारा देखिएगा ताकि आप फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सके। ये तो हुआ हमारा जो, अगर हम ज्योमेट्रिकल बात करें तो। लेकिन अगर हमें इक्वेशन से ही बताना हो कि यूनिक सॉल्यूशन है या पैरेलल लाइंस होंगी हमारी या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करते थे, कोफिशिएंट्स के रेशियो लेते थे। तो वही काम हम फिर से करेंगे। तो देखिए, हमने 2x + y = 5 है और 3x + 2y = 8 है। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो इक्वेशन है उनसे कंपेयर किया। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब यूज करना है, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, उस केस में हमें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रेशियो क्या होता था हमारा, a1/a2 = b1/b2। इसी केस में क्या होता था हमारा यूनिक सॉल्यूशन। हम चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई होता है। तो बिल्कुल a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू 3, 2/3, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2। क्या 2/3 1/2 के इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब a1/a2 = b1/b2। और ये हमारा किस केस में होता है, जब हमारी पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या हो, उनका क्या बनता हो, एक यूनिक सॉल्यूशन बनता हो। इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है इनका क्या बनेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। अब अगर यूनिक सॉल्यूशन बनेगा तो इसका मतलब हमें क्या यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले तो आप कंपेयर करके वैल्यूज लिखेंगे। a1 की वैल्यू ये है, b1 की वैल्यू ये है, तो a1 = 2, b1 = 1 एंड c1 = क्योंकि हमें = 0 लेके कंपेयर करना है, तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू -8, ठीक है। तो हम अब अरेंज करेंगे इनको। अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या था, b1 b2 x/b1 b2। आफ्टर दैट आपका क्या था, c1 c2, उसके बाद a1 a2 और फिर अगेन फिर से b1 b2। तो हमने सबसे पहले b1 b2 की वैल्यू रखी 1 2, फिर c1 c2 की वैल्यू -5 -8, फिर a1 a2 की वैल्यू 2 3, फिर से b1 b2 की वैल्यू 1 2। अब हमें क्या करना है, सोल्व। जो एरो नीचे की तरफ जाएंगे वो वैल्यूज पॉजिटिव, जो एरोज ऊपर की तरफ जाएंगे वो वैल्यूज नेगेटिव, ओके। तो आपका पहले x के लिए अगर हम बात करें तो 1 × -8, 1 × -8 दैट मीन्स -8, 2 माइनस का सिंबल, 2 × -5 -10 दैट मीन्स -8 -× -10। तो x/ में क्या हो गया, -8 -10। y के लिए वैल्यूज -5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से, -15, -8 की मल्टीप्लाई 2 से, -16 = 1/2 × 2 4 -3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, सो x/-8 + 10, y/-15 + 16 एंड 1/4 - 3 = 1। तो हम एक बार तो x का कंपैरिजन करेंगे 1 वाले उससे, थर्ड टर्म से, और एक बार y का कंपैरिजन करेंगे। तो x/-8 + 10 = 1। तो x-8 + 10 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। सिमिलरली हम y/में -15 + 16 दैट मीन्स 1 = 1/4 - 3 अगेन 1, सो y = 1। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कंपैरिजन करोगे कोफिशिएंट्स का। कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि आपको इसमें ये भी चेक करना है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो आपको फिर से रेशियो चेक करना पड़ेगा कोफिशिएंट्स का, ताकि आपको पता चल सके कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारा क्या लेंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा उनका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करोगे। उसके लिए आप जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से x, y और 1 के नीचे कोफिशिएंट्स को अरेंज करोगे और सोल्व करना स्टार्ट करोगे। लास्ट स्टेप में आप x का और y का कंपैरिजन करोगे जो 1 के नीचे टर्म आएगी, ओके। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट ट्राई कीजिएगा,
अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, टेक केयर एवरीवन।